हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी फैक्टराइजेस और मैं हूँ कि आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल सीरीज़ के अंदर या कहें हॉन्टेड सीरीज़ के अंदर कि डेस्टिनी क्या है। व्हाट इज़ डेस्टिनी, जिसे हम किस्मत भी बोलते हैं, तकदीर, नियति का खेल लोग बोलते हैं, भाग्य। ये सब चीज़ें इस डेस्टिनी का नाम है। लोग इसे इस नाम से बुलाते हैं। और साथ ही ये है कि इस डेस्टिनी की बात ये है कि ये कर्म वालों पे चलता है। अब बोलो कैसे मेरे भाई, तो मैं बोलेगा जो आपने जो पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उस पे आपकी डेस्टिनी तैयार होती है। जब आप क्या बनोगे, मतलब अगले टाइम अगला जो आपका जन्म होगा उस कॉन्सेप्ट पे है। जैसे कि पिछले जन्म में किसी ने बहुत ही अच्छे कर्म किए गाइस, ठीक है, तो अगर उसे इंसान बन के पैदा होगा तो वो बहुत बड़े अमीर घर में होगा। उसकी मतलब लग्जरियस लाइफ रहेगी, मतलब कह सकते हो वो सोने के चम्मच लेके पैदा होगा वो इंसान। और किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं और साथ ही उसे कर्मों की सज़ा इंसानी योनि में ही, मतलब इंसानी बॉडी के साथ ही भुगतनी होगी, मतलब इंसान बन के ही उस सज़ा को पाना होगा। तो गॉड क्या करता है पता है, मतलब गॉड का जो एक कर्मा लो है उसके हिसाब से डेस्टिनी ऐसी तैयार होती है कि इंसान पैदा तो होता है लेकिन आते ही स्ट्रगल। कोई देखो कि कोई बच्चा पैदा हुआ है या तो बहुत बुरी हालत में है, मतलब कि कह सकते हो कि बहुत बुरी हालत। मतलब मैं समझाता हूँ, अभी एग्जांपल कीजिए, जैसे कि कोई अमीर के घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब के घर में, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब में नहीं लिखी होती है, समझे। तो ऐसा होता है डेस्टिनी हमारे कर्मों पे चलता है गाइस। अगर आपने अभी अच्छे कर्म नहीं किए तो अगले जन्म में आप या तो जानवर के रूप में जन्म लोगे या तो उससे भी घटिया, उस मतलब कि जानवर के लेवल में जो बहुत ही नीचे वाले लेवल्स की चीज़ें होती हैं उनमें आपका जन्म होगा। या तो अगर इंसान के रूप में भी आपका जन्म हुआ तो आप बहुत ही सफरिंग्स झेलोगे, बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द झेलोगे, क्योंकि आपके पास्ट जन्मों के कर्म जो है उस पर हावी। क्योंकि 100 साल जो इंसान जीता है, मतलब बाई सपोज मान लो 100 साल भी बहुत कम है, क्योंकि आप इस लाइफ में भी कर्म कर रहे हो, अच्छे बुरे ये कर्म कर रहे हो। तो ये जो कर्म होते हैं तो इसे भुगतने के लिए एक जन्म कम पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि इसमें जो आपने अभी अच्छे कर्म किए तो अभी उसका टाइम आ गया ना, अच्छे कर्मों का जो फल है, अच्छी चीज़ों का जो फल है, अच्छे कर्मों का जो फल है, उसे लेने का टाइम आ गया आपका, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। अगर बुरे कर्मों का टाइम आ गया है जो अपने पास्ट में किए हैं या अभी किए हैं और उसका टाइम अगर आ जाता है इसी जन्म में, तो आपको भुगतने पड़ेंगे, उसका भी आपको फल मिलेगा, चाहे वो जैसे भी मिले। आपने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बाय सपोज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई बीमारी होती है या उसके हाथ पाँव टेढ़े होते हैं या बहुत ही वीक होता है या माइंड से वीक होता है बच्चा। ऐसा क्यों? उसने तो कोई क्राइम नहीं किया, पैदा ही हुआ वो इंसान, वो बच्चा अभी पैदा ही हुआ इस दुनिया में, लेकिन उसने तो कोई क्राइम नहीं किया कि उसके हार्ट में छेद है या कुछ ऐसी मेजर कोई बीमारी है या वो मेंटली वीक है, तो ऐसा, या फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसा तो उसने कोई क्राइम नहीं किया। तो यहाँ पे लागू होता है आपके पिछले जन्मों के कर्म, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं गाइस, कुछ ज़्यादा ही मैटर करते हैं। क्योंकि आपने अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो इस जन्म में आपको भुगतने पड़ेंगे। मेरे जो एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी मैंने मतलब क्या कर्म किए थे जो मुझे ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों भगवान को अगर सज़ा देनी थी, जो गॉड को सज़ा देनी थी, तो वो तो चाहते तो पिछले जन्म में भी दे सकते थे। तो मेरे टीचर बोलते हैं कि अगर पिछले जन्म में दे दी होती तो अभी ये जन्म क्यों लिया है, कुछ तो बचेगा ना। क्योंकि आप कितना करोगे, क्योंकि इस जन्म के कर्म ले लो। अब मैं मतलब नॉर्मली इंसान 65, 70, 80 साल जीता है, तो उतने टाइम में बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में, और पिछले जन्मों के भी कर्म हैं। आपको पास्ट लाइफ के कर्म देखने हैं ना, तो महाभारत की मैं बात बता रहा हूँ। जो भीष्म पितामह थे
उन्होंने 101 मतलब 101 जन्म पहले एक कीड़े को कोई मतलब कुछ चुभाया था, उन्होंने कोई लकड़ी जैसी कोई चीज़ चुभाई थी, शूल कहते हैं उसे, तो उन्होंने ऐसा चुभाया था। तो जो महाभारत में आपने देखा होगा, जो भीष्म पितामह जो तीरों के बिस्तर पर लेटे होते हैं, मतलब तीर उनके जो बॉडी के आर पार होता है, तो उन्हें जब वो मरने लगते हैं तब उन्हें ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण शायद बताते हैं, मुझे ये कहानी चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जो 101 जन्म पहले उन्होंने जो 101 जन्म पहले जो उन्होंने कर्म किया था उसकी सज़ा उन्हें उस टाइम में मिली। मतलब देखो ना मेरे भाई, मतलब पता नहीं इंसान किस जन्म के अच्छे कर्मों का फल जो अभी खा रहा है, मतलब भोग रहा है, अभी इस्तेमाल कर रहा है उस अच्छे जन्म का जो फल है, रिवॉर्ड, जो अच्छे काम का जो उसने रिवॉर्ड जो इनाम उसे मिला है वो अभी मिला है, या जो बुरे कर्मों का इनाम जो उसे अभी मिला है। मतलब हम लोग ना कि एक आत्मा जो है, सोल बॉडी चेंज करती है, ओनली बॉडी चेंजिंग, क्योंकि आप नहीं जानते हो आप पिछले जन्म में क्या थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, इंसान थे या क्या थे, या मान लो अगर पिछले जन्म में कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर भी होगा तो उससे पूर्व के जन्मों में, मतलब उससे ही पहले के जन्मों में वो इंसान कभी ना कभी तो एक टाइम में रहा होगा। तो मेरे भाई, अगर आप जो कोई भी बुरा कर्म करते हो, मतलब बुरा कर्म का मतलब ये सिर्फ क्राइम नहीं हो जाता है मेरे भाई कि मर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं, बस कोई क्राइम नहीं हो जाता है। मतलब कि अब बेतुके के बाद, मतलब कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के इंसल्ट करना, बुलिंग करना, मतलब बिना मतलब के जेलसी करना, और जेलसी के में आके दूसरे का नुकसान करना, नीचा दिखाना, उसे मतलब आप समझ सकते हो कितने टाइप के बुरे कर्म हो सकते हैं। तो उससे भी आपका जो आप किसी को ना नीचा दिखा के या किसी की इंसल्ट करके जानबूझ के आप कोई मतलब कोई हीरो नहीं बन रहे हो, कोई सुपर हीरो नहीं बन जाओगे, ये याद रखना। आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो जो बाद में भुगतोगे। ये है कर्मा लॉ और ये है डेस्टिनी। कर्मा लॉ बताना ज़रूरी था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम कनेक्टिंग, और वो भी बहुत डीपली कनेक्टेड, बहुत गहराई पे जुड़े हुए हैं ये, जिसकी वजह से कर्मा लॉ से डेस्टिनी तैयार होती है। आपका एक बुरा कर्म आपके लिए ऐसी डेस्टिनी तैयार करेगा। आपने अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी बुरा किया है ना, तो उसका आप 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, शायद 10 गुना से भी ज़्यादा भुगतो। क्योंकि अगर किसी इंसान पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो उसके साथ उसके फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो बाय सपोज़ आप समझ सकते हो। और किसी ने बद्दुआ यानी कर्ज, श्राप, ये जो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है मेरे भाई। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। अगर आपको बद्दुआ लगी ना, तो बद्दुआ आपको कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये याद रखना। और साथ ही कि अच्छे कर्म करो गाइस, अच्छा रहेगा। दिखावा मत करो, अच्छे कर्म करोगे अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अभी बुरे कर्म करके तो वाह भाई मैंने तो एकदम लाइफ मज़े में काट ली, तो मेरे भाई तुमने कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बुरे हैं, वो बुरे करते जा रहे हैं, उन्हें उन चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही है, उस जो बुरे कर्म का फल नहीं मिल रहा है, उसका इनाम नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। तो मेरे भाई पनिशमेंट नहीं मिल रही है उन्हें। तो मेरे भाई उन्होंने शायद पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो अभी वो भुगत रहे हैं। यहीं पे हमारा आ जाता है प्रेत योनि। प्रेत योनि वही एक चीज़ है। अगर आप बुरे कर्म करके इस लाइफ में बच गए हो, मतलब जैसे कि आप इस लाइफ में बच गए हो, इस दुनिया की लाइफ में, तो उस दुनिया में पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आप नहीं बचोगे, सरोगे आप। और शायद कितने टाइम तक सरो आई डोंट नो, आपके कर्मों पर रिलाइज करता है। अगर उसमें भी आपको एक मौका दिया जाता है कि वहाँ पे आप अच्छे हो या बुरे हो, तो अगर आप बुरे होते हो वहाँ पे, तब तो आप समझ लो कि आप इंसानी बॉडी ही आपके हाथ से निकल जाएगी। आप कभी वापस शायद उम्मीद खो दोगे कि आप वापस इंसान में जन्म लो, इंसानी योनि में जन्म लो, इंसानी बॉडी मिले आपको पुनर्जन्म में वापस जो आप जन्म लो। तो समझ सकते हो कि अगर आपने बुरे कर्म अभी करके अगर बच गए, तो या तो आपको अगले जन्म में मिल जाएंगे, अब प्रेत योनि में भी उसकी सज़ा मिलेगी। क्योंकि अगर क्योंकि आत्माएं जो हैं वो कुछ खा पी नहीं सकती है, मतलब वो
ना आप किसी चीज़ को छू सकते हो, ना कुछ खा पी सकते हो, नहीं बॉडी का आनंद ले सकते हो। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शारीरिक सुख का आनंद नहीं ले सकते हो आप। तो बॉडी को जो टच करने, मतलब बॉडी से जो खाने पीने और भी दूसरी भौतिक वस्तुओं और भौतिक चीज़ों जो इंसान करते हैं, उन सब चीज़ों का आपसे आनंद छिन जाएगा। और साथ ही ये है कि आप शायद इंसानी बॉडी भी खो दो। तो आशा करता हूँ आज को डेस्टिनी समझ में आई होगी कि डेस्टिनी क्या है। बहुत सारे लोगों के साथ अचानक हादसे हो जाते हैं, अचानक मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। ये क्या होता है? ये यही होता है गाइस कि आपका जो बुरा कर्म जो पिछले जन्मों का या इस जन्म का है, तो उस जो बुरे कर्म का जो फल भोगने का टाइम है, जो रिवॉर्ड है बुरे काम का, वो मिलने का आपका टाइम आ जाता है। इसी की वजह से आपको वो हादसा हो जाता है। आप देखते होंगे कि चलते चलते किसी को गाड़ी ने उड़ा दिया, किसी का पैर स्किड कर गया बाथरूम में, उसका मतलब उस दीवार से चोट लगा, सर फट गया, वो ख़त्म हो गया। तो कैसे अचानक, या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, गाड़ी चला रहा है ब्रेक फेल हो गया, ये हो गया, तो या किसी का ऐसा हुआ कि इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि वो अब चल फिर नहीं सकता सही से। तो भाई ये क्या चीज़ है मेरे भाई? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, या तो आप पास्ट कर्म झेल रहे हो, या तो आपकी गलती हुआ है। अगर कोई भी चीज़ बहुत अचानक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अचानक हो रही है, तो अब आपसे पास्ट कर्म मान के चल सकते हो कि पूर्व जन्मों के किए कर्मों की सज़ा है। और ये सज़ा बहुत ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है, मैंने बात ना, इंसान को पता ही नहीं कि उसे किस जन्म की सज़ा। यही तो मज़े की बात है कि किस जन्म की सज़ा मिल रही है आपको, यही मज़े की बात है। तो आशा करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ कि आप देख रहे हैं दी फैक्टर्स। तो ये पैरानॉर्मल सीरीज़ की अब अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।